अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जब दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी, मगर एक मुसलमान दिमाग ऐसा था जो रोशनी के राज को खोलने में मसरूफ था। ये शख्सियत हैं अबू अली अल हसन इब्न अल हैसम, जिन्हें दुनिया आज फादर ऑफ ऑप्टिक्स यानी बसरियात के इमाम के तौर पर जानती है। इब्न अल हैसम 965 ईस्वी में बसरा में पैदा हुए। छोटी उम्र ही से इल्म का शौक उनके दिल में ऐसा रच बस गया था कि दिन रात मुतालहा करते रहते। रियाजी, तब, फल्कियात और फलसफा सब कुछ पढ़ा, मगर उनकी सबसे बड़ी दिलचस्पी रोशनी, आंख और देखने के निज़ाम को समझने में थी। इस वक्त दुनिया में यह तसव्वुर आम था कि आंखों से कोई रोशनी निकलती है और वो अशिया को देखती है, लेकिन इब्न अल हैसम ने उस पर सवाल उठाया और बरसों तजर्बात किए। वो अंधेरे कमरों में रोशनी के छोटे सुराख से गुजरने के तजर्बे करते रहे। यही वो वक्त था जब उन्होंने कैमरा ऑब्सक्यूरा का तसव्वुर पेश किया, जो बाद में जदीद कैमरे की बुनियाद बना। इब्न अल हैसम ने अपनी मशहूर किताब किताब अल मनाज़िर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स लिखी। इस किताब ने दुनिया के इल्म बसरियात को युकस्सर बदल दिया। उन्होंने बताया कि रोशनी सीधी लकीर में हरकत करती है और आंख असल में उस रोशनी को कबूल करती है, न कि रोशनी आंख से निकलती है। उन्होंने रोशनी के इनेकास, रिफ्लेक्शन और इनकिसार, रिफ्रैक्शन पर तफसीली तहकीक की और आईने और आदसे के उसूल वज़ा किए। उन्हीं उसूलों पर बाद में दूरबीन, टेलीस्कोप और खुर्दबीन, माइक्रोस्कोप ईजाद हुए। इब्न अल हैसम ने कहा कि देखना सिर्फ आंख का काम नहीं, बल्कि दिमाग भी उसमें हिस्सा लेता है। ये वो बात थी जिसने नफ्सियात और फिजियोलॉजी की बुनियादें भी रख दीं। उनके तजर्बात इतने शानदार और दरस्त थे कि आज भी जदीद साइंस उन्हीं उसूलों पर खड़ी है। लेकिन इब्न अल हैसम सिर्फ बसरियात के माहिर नहीं थे, वो रियाजी में भी बहुत बड़े आलम थे। उन्होंने जियोमेट्री और अलजबरा में नई नई राहें खोलें। फल्कियात में उन्होंने सितारों और सियारों के बारे में तफसीली मुशाहिदात किए। दरियाए नील की तग़यानी को कंट्रोल करने का मंसूबा भी उन्होंने बनाया था, मगर हालात के बायस वो अमली तौर पर मुकम्मल न हो सका। इनकी जिंदगी आसान न थी। वो कई बार हुक्मरानों के गज़ब का निशाना बने, यहाँ तक कि एक दौर में उन्होंने अपने आप को पागल जाहिर किया ताकि जान बचा सकें। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद उनका शौक़-ए इल्म कभी ख़त्म न हुआ। वो हमेशा कहते थे कि अगर इल्म हासिल करना है तो तजर्बा करो, देखो, परखो, फिर नतीजा खुद करो। यही वजह है कि जदीद साइंस उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड यानी साइंसी तरीका तहकीक का बानी भी मानती है। इब्न अल हैसम की किताबों का तर्जमा लातीनी और दूसरी ज़बानों में हुआ और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सदियों तक पढ़ाई गईं। न शाह सानिया के साइंसदान जैसे कि कीपलर, गलीलियो और डेकार्ट सब उनके काम से मुतासिर हुए। अगर इब्न अल हैसम ना होते तो शायद दुनिया में कैमरे, दूरबीनें, आयकें और बहुत सी दीगर इजादात कभी ना होते। दोस्तों, ये है हमारी तारीख। एक ऐसा मुसलमान साइंसदान जिसने रोशनी के राज खोले, आंख के निज़ाम को समझा और साइंस की दुनिया को वो बुनियाद दी जिस पर आज की जदीद टेक्नोलॉजी खड़ी है। कुरान करीम में अल्लाह ताली फरमाता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अन-नूर 35, यानी अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। इब्न अल हैसम ने इस नूर को समझने की कोशिश की और दुनिया को बताया कि इल्म की रोशनी अंधेरों को मिटा देती है। लिहाजा दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि मुसलमान फिर से दुनिया की रहनुमाई करें, तो हमें भी इब्न अल हैसम जैसे साइंसदानों की जिंदगियों से सबक लेना होगा, इल्म हासिल करना होगा, तहकीक करनी होगी और अपने रब के हुक्म अक़रा पर अमल करना होगा। लिहाजा दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि मुसलमान फिर से दुनिया की रहनुमाई करें, तो हमें भी इब्न अल हैसम जैसे साइंसदानों की जिंदगियों से सबक लेना होगा, इल्म हासिल करना होगा, तहकीक करनी होगी और अपने रब के हुक्म इक़रा पर अमल करना होगा। ये थी इब्न अल हैसम की कहानी, एक मुसलमान साइंसदान, एक अजीम मौजिद और इल्म का चराग। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मज़ीद इस्लामी साइंसदानों जैसे अल-बिरूनी, जाबिर बिन हयान और नसीरुद्दीन तूसी की कहानियाँ सुनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।